डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी जब तक आपको पाई का और कोई मान ना दे दिया जाए तब तक हमें पाई का मान 22/7 रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। एक अर्धगोला, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करना मतलब पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक अर्धगोला पहले बनाएंगे और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित करेंगे जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसके फिगर को बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस को हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर इस क्वेश्चंस में बनेगा। एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। क्या दिया गया? इसकी त्रिज्याएं दी है, जिनकी त्रिज्याएं, यानी इसकी त्रिज्या देखेंगे 1 सेंटीमीटर है ये, और जितनी इसकी त्रिज्याएं उतनी शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है। अब हमें इसका आयतन बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। नंबर 1 डालेंगे, जो जो बातें हमें दी गई हैं उसको लिखेंगे हल, और उसके बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या सेम है, तो यहां भी लिख सकते हैं कि अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्याएं सेम है। फिर एक और क्या है? ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है। हमें इसका आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। तो लिखिए ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। अब देखना ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। 2/3 ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी पाई का मान नहीं रखना है। गुणे r का मान 1, इसका घन कर देंगे, प्लस 1/3 पाई, यहाँ भी देखिए r का मान 1, इसका घन, और गुणे h का मान भी 1। 2/3 पाई, 1 का चाहे कितना भी घात रहे 1 भी होगा, प्लस 1/3 पाई, 1 का चाहे जितना भी घात रहे 1 ही होगा, गुणे 1। गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई, प्लस ये आ जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, इनको देखेंगे अगर आप ध्यान से तो दोनों के हर बराबर है। हर बराबर हो तो एक बार लिखते हैं, ये भिन्न का रूल है। अंश को ऐसे लिख देते, तो ये 2 पाई है और प्लस ये पाई है। 2 पाई और पाई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई, और बटे आपका 3 है, तो 3 से 3 को काट देंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका मान जो होगा वो पाई होगा। यानी इस ठोस का आयतन क्या होगा? पाई। ठोस का आयतन पाई। तो देखिए आप कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इनको हम बहुत
आसानी से और बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। बस हमें अर्धगोले का आयतन, शंकु आयतन, यानी जो भी हमने आपको शुरू वीडियो लेक्चर में बताया उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 12.2 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। यानी एक बेलन के आकार का दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी उसमें कितनी हवा है ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ कि यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। यानी जितनी अंदर से होगा उतना बाहर से भी उसकी विमाएँ होंगी। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये बीच में बेलनाकार भाग है, ऊपर एक शंकु और नीचे एक शंकु। क्या दिया गया है इसमें? इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 cm है। यानी व्यास मतलब कह सकते ये जो है पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है? शंकु की जो ऊंचाई दिया है ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दी है ये 2 सेंटीमीटर दी है। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका है 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसमें दिया इसकी लंबाई जो दी है, यानी पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक। अब हमें इसमें बताना है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। ये आपका 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है लिख सकते हैं। मॉडल का व्यास दिया है, यानी मॉडल का व्यास जो दिया है तो यहाँ लिखेंगे, क्या देखेंगे ध्यान से, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा 3/2। व्यास दिया है 3 तो त्रिज्या 3/2 होगा, व्यास का आधा होगा। उसके बाद देखना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितना दिया है ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और मॉडल की कुल लंबाई दिया है, मॉडल की कुल लंबाई ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, यानी पूरा 12 है। तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई यानी AH होगा, इसकी निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h है तो इसको हम कैपिटल H कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, स्मॉल h कैपिटल H। ठीक है। बेलन की ऊंचाई देखिए, इधर 2 सेंटीमीटर ये है, इधर ही 2 सेंटीमीटर ये है, तो 2 ये और 2 ये जोड़ लीजिए और इस पूरे में से घटा दीजिए तो इतना पता हो जाएगा। यानी 12 में से 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये दोनों जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 12 - 2 2 4, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी इतनी जो आया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आ रहा है ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ये होगा बेलन की ऊंचाई। ठीक है। अब हमें बताना है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन
हवा का आयतन। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा? आयतन इस बेलनाकार भाग का आयतन होगा, यानी वेलन का आयतन, वेलन का आयतन, ठीक है, प्लस इधर भी शंख है इधर भी शंख है, तो लिखेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन, 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है। रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। इधर भी शंख इधर भी शंख, जितना इसका आयतन होगा उतना इसका ही होगा, तो एक का निकाल कर दुगुना कर देंगे, पता हो जाएगा। वेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु आयतन 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ देखना पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी, चाहे तो हम पाई निकाल सकते हैं या वैसे मान रख दें। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान देखा जाए तो 3/2 है, तो 3/2 गुणे 3/2 और गुणे एच, एच का मान देखा जाए कौन सा एच है? वेलन का आयतन। तो वेलन के आयतन में जो एच होगा एक कैपिटल एच होगा, यहाँ देखना वेलन की ऊंचाई कैपिटल एच है, ये 8 सेंटीमीटर है, प्लस 2 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान सेम वही है 3/2 गुणे 3/2 गुणे एच, एच यहाँ आपकी बार देखना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच तो 2 है। इनको हल किया जाए तो देखना ध्यान से, इस 2 से इस 2 को मिलाकर इस 8 को काट सकते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। देखना ध्यान से बचा क्या, यहाँ पर बचा है 22 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 और बटे 7 प्लस यहाँ क्या बचा है 1 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 3 बटे यहाँ पर 3 भी बचा है और 7 भी बचा है। अब चाहें इस 3 से तो इस 3 को इस 3 से काट दें, यानी ये 3 गायब हो जाएगा और यहाँ भी एक 3 गायब हो जाएगा, इतना बचा है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर देखना उसी के नीचे ही करना है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना होगा, देखेंगे ध्यान से। गुणा कर लेते हैं 22 गुणे 3 और उसके बाद गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 दूना 18, 18 और 22 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39 396 प्लस 22 ये बटे 7 होगा, 22 या 66 66/7 हर बराबर है, एक बार लिखेंगे दोनों को जोड़ लेंगे 396 प्लस 66, ठीक है। जोड़ा जाए तो हो जाएगा 6 6 12 के 2 9 6 15 1 16 3 1 4 और बटे 7 462/7 आया। इसमें भाग 7 5 35 7 6 42 7 6 42 चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 6 42 तो बच गया आपका 4 7 6 42, यानी आपका आ गया 66 घन सेंटीमीटर। हमें आयतन हमेशा घन में होगा, आयतन हमेशा घन में और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होगा, तो ये ध्यान रखना। इसका आयतन जो होगा 66 घन सेंटीमीटर, इस ठोस का आयतन 66 घन सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका आयतन क्या होगा, वेलन का आयतन यानी जो बीच में भाग वाला है, और 2 गुणे शंकु का आयतन, इधर भी एक शंकु है इधर भी एक शंकु है, दोनों के वैल्यू को रखकर आसानी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। पा रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। देखिए आकृति 12.15 में बुक में एक आकृति बनी हुई है जिसकी आप स्क्रीनशॉट बगल में देख सकते हैं। इस तरह की आकृति बनी है और इसमें गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन में आपको बताना है कितना चाशनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फिगर को बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे।
डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर आपके बुक में बना हुआ है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट भी देखा। अब हमें ये बताना है कि जो 45 गुलाब जामुन इसमें रखे गए हैं उसमें कुल कितने चाशनी हैं। तो बहुत इजी है, हम इसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर 3 डालेंगे और उसके बाद जो जो हमें पता होगा उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है का मतलब ये है कि क्वेश्चंस में क्या हमें पता है। तो हमें क्वेश्चंस में पता है दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई दी गई है। अर्धगोलाकार मतलब जो जामुन है इस तरह से है और दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा है। तो अर्धगोला अगर सपोज डेट मान लिया जाए, इधर यहाँ पर है और इधर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद टोटल इसकी लंबाई दी है यहाँ से लेकर ये पूरी लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और उसके बाद इसका जो व्यास दिया ये वाला, ये दिया है 2.8 cm, इतना भी ये 2.8 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 cm, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास दिया है, यहाँ पर व्यास आपका है 2.8 cm। अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल लिया जाए r, तो हो जाएगा 2.8/2 बराबर आ जाएगा 1.4, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये अर्धगोला है तो यहाँ से जो ये लाइन बनेगी, ये लाइन ये त्रिज्या होगी और इसमें ये जो लाइन बनेगी ये त्रिज्या होगी। यहाँ पर 1.4 है और यहाँ पर भी 1.4 है। 1.4 इधर से 1.4 इधर से सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये हमें जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी, तो h लिखेंगे। पूरा है 5 माइनस इधर से 1.4 और फिर उधर से 1.4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2.2 cm, ठीक है। ये हो गया। अब देखना ध्यान से, अगर हमें इसका आयतन ज्ञात करना हो गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलनाकार ये भाग का आयतन है, दोनों तरफ अर्धगोला लगा हो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ थोड़ा इसको एक बार और लिखते हैं तो हो जाएगा πr² प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4/3 πr³, ठीक है। आगे देखना, इन दोनों में अगर देखा जाए तो πr² कामन है, πr² कामन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका h प्लस और यहाँ हो जाएगा 4/3, पाई निकल गया, r² निकल गया तो r होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं की हम वैल्यू को रखते हैं तो क्या हो जाएगा देखना, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r का मान है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर कर देंगे और इधर h की वैल्यू जो है, h बेलनाकार भाग की जो h की वैल्यू है वो 2.2 है और प्लस ये हो जाएगा 4/3 गुणे r की वैल्यू है 1.4, ठीक है। इतना हो गया। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देना, इसको हल कर लिया जाए तो 1.4 कितना हो जाएगा, आगे देखना ध्यान से, 22/7
गुणे 1.4 1.4, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 और 1, ये हो जाएगा 6 5 4 9 और 1, डबल अंक के बाद दशमलव, यानी ये आ जाएगा 1.96। ठीक है, आगे समझना। इसका हम अगर दशमलव हटा दें तो ये हो जाएगा 22/7 प्लस ये हो जाएगा 4/3, गुणे इसका दशमलव हटा दे तो ये हो जाएगा 14/10। इसको चाहे तो हम छोटा कर लेते, इसको 2 से काट देते हैं, 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और कोई चांस है नहीं। इसको देखते हैं, इसको 7 से हम काट सकते हैं। 7 से अगर इसमें भाग दे, ध्यान से देखना, तो 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, यहाँ 0 पॉइंट बनेगा, और 7 8 56, इतना आ जाएगा, यानी यहाँ 22 × 0.28 आएगा। ठीक है, इधर इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 22/10 और प्लस 14 दूना 28 बटे 5 तियाए 15। ठीक है, अगर हम इनका गुणा कर लें 0.28 में 22 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, जोड़ते हैं 6 6 5 11 के 1 5 1 6, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो आएगा 6.16। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, यहाँ 3 का गुणा होगा तो 66 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का गुणा होगा तो 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना 6.16, इसको जोड़ लेते हैं, गुणे लगा देंगे, 6 6 12 के 2, 6 5 11 1 12, और बट्टे यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से भाग दे तो 2 छक 12, 2 एकम 2, और इसको 2 से भाग दे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इतना आ गया है, यानी आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखना है, इधर आपको मिल गया 6.16 × 61 और बाई आपका 15। अब इसको भाग नहीं जाएगा, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया 6.16 × 61 बाई 15, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ देखना ध्यान से, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, देखना एक का कितना है, 6.16 × 61 बाई 15, और गुणे यहाँ पर आपका हो जाएगा 45। ये देखना, इसमें एक नहीं होना चाहिए, उसको नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, 15 कम 15, 15 तिया 45, गुणा कर लेते हैं, क्या आ गया 6.16 × 61 × 3। ठीक, इतना हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन। चाशनी की मात्रा कितना होगा, इनका 30% है, तो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा इनके आयतन का 30% है, यानी 6.16 × 61 × 3 का 30% करेंगे तो हो जाएगा 30/100। ठीक है, यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो ये हो जाएगा 616/100, गुणे 61/1 लिख सकते हैं, गुणे 3/1 लिख सकते हैं, गुणे 30/100। सबका गुणा कर लेते हैं, सबका गुणा करके देखते हैं, 600, देखना 616 में 61 का गुणा। ठीक है, तो 6 1 6, 6 36 के 6, 6 कम 6 3 9, 6 36, कितना आ जाएगा 6 7 9 6 15 के 5, 6 1 7 3, इतना आ गया, और ये 30 तियाई 90, 90 का और गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0, 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, 9 सत्ते 63 और 5 68, 9 पचे 45, 6 51, 9 सत्ते 63, 5 68, और 9 त्रिक 27 और 6, 9 त्रिक 27 और 6 33,
इतना आ गया, यानी 0481833 इतना आ गया। कितना? 33,81,840, 33,81,840 बटे 100 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, 4 शून्य है, 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा, यानी 338.1840। क्या आ गया? 338.1840 घन सेंटीमीटर। यदि हम चाहें तो दशमलव के बाद 1 है, अगर इसमें ऐड भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी इतना उसमें चाशनी होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को हल करना है। कैसे करना है? यहाँ से आपको चलना है, इतना नोट करना है, उसके बाद यहाँ का कैलकुलेशन नोट करना है, और फिर इस कैलकुलेशन को नोट करना। और ये सब गुणा भाग है, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कार है, आप साइड में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। और इसी क्वेश्चंस को नहीं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है तो हम इसको ऐसे ही सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 का चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। एक कलमदान है, कलमदान मतलब जिसमें कलम को रखा जाए, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। यानी कलम को देखिए, कलम का जो पिन होता है इस तरह से होता है शंक्वाकार, इसलिए 4 उसमें गड्ढे बनाए गए ताकि पिन को ऐसे खड़ा कर सकें। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी पूरे कलमदान में लकड़ी कितना लगा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक फिगर है, देखिए आकृति 12.16 को आप बगल में देख सकते हैं। इस तरह का आकृति इसमें बना हुआ है। इसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सीधे, इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको समझने के लिए मान लेता हूँ कि एक घनाभ है। ठीक है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी है और उसमें बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए घनाभ की जो बीमाएँ दी हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ 4 डालेंगे और उसके बाद हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? घनाभ की बीमाएँ। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की बीमाएँ। ठीक है, सीधे लिख देंगे घनाभ की बीमाएँ। घनाभ की बीमाएँ क्या हैं? 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 cm। ठीक है, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालने के लिए भी यही करना होगा। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 cm। सबका गुणा कर लीजिए। गुणा कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। दशमलव खत्म हो जाएगा। आगे देखिए इसमें करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 तिया 45 7 52 हो जाएगा, यानी 525 घन सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर बना तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये घनाभ का आयतन आ गया। अब इसमें जो गड्ढा है वो शंक्वाकार है, तो शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या आर कितना दिया है? ये दिया है 0.5 cm। और फिर शंक्वाकार गड्ढे की गहराई, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई h, ये आपका कितना दिया है? ये दिया है 1.4 cm। ठीक है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है तो लिख दीजिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान
दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, यानी जो घनाभ का आयतन है वो होगा घनाभ का आयतन, ठीक है। और माइनस जो शंक्वाकार गड्ढा है उतनी लकड़ी निकाल ली गई तो उतना माइनस कर देंगे, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन हमने निकाला है 525 घन सेमी, 525 घन सेंटीमीटर, माइनस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो रख देंगे। ये हो जाएगा 525 घन सेंटीमीटर माइनस 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 0.5 इंटू 0.5 दो बार कर लेंगे गुणे एच का मान है 1.4, इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझना, सभी का गुणा करते हैं। 525 घन सेंटीमीटर माइनस इसका गुणा करेंगे तो 22 पंचे 10, 22 पंचे 110 सॉरी, तो आ जाएगा 11 और 11 पचे 55 यानी 5.5 हो जाएगा। इसमें 0.2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 और होगा नहीं कुछ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, यानी 1.10 बाई 1.10/3, ठीक है। तो इतना आ गया, देखिए 22 पंचे 110, 11 हो गया, 11 पचे 55, 5.5 और 0.2 का मल्टीप्लाई किए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, 2 अंक के बाद दशमलव 1.10/3 आ गया, ठीक है। इनको बराबर कर लेते हैं, हर बराबर किया जाए तो क्या होगा, 3 का गुणा हो जाएगा 5 तिहाई 15 कि 5, 3 दूना 6 1 7, 5 तिहाई 15 और माइनस हो जाएगा 1.1/3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर देखना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1575 में से 1.10 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.937 और उसके बाद 51 यानी इतना आ गया, क्या आ गया 1573.90/3। क्या ये 3 से कट सकता है, तो 5 1 6 7 13 3 16 9 25 नहीं कटेगा, ठीक है। भाग देते हैं, वैसे देखते हैं कितना आएगा, तो भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूना 6, एक इसमें 6 3 चौक 12, इस दशमलव लगाएंगे 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9, ऐसे ऐसे आएगा, ये कटने वाला नहीं है, यानी आपका आ गया 500 लगभग अगर माने तो 525 घन सेंटीमीटर, 525 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके आयतन को ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो लकड़ी इसमें लगा है उसका आयतन कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 का 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, यानी इस प्रकार से एक उल्टा शंकु बना लीजिए, ठीक है। ऐसे इस तरह का है, ठीक ऐसे है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को अगर कहेंगे ध्यान से समझना, इस तरह से ऐसे, ये इसका आधार हो गया और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो गया इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा गया है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है।
बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये बताना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार, बेलनाकार नहीं शंक्वाकार, शंक्वाकार लिखेंगे। शंकु के आकार का होगा तो शंक्वाकार, वेलन के आकार का होगा तो बेलनाकार। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h कितना है? 8 सेंटीमीटर। फिर लिखना शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझना। इसमें से गोली डाला जाता है। गोली को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ऐसे इस प्रकार से इसमें गोलियां डाली जाती हैं। अगर आप गोली को ध्यान से देखेंगे तो एक गोला है। क्या है? गोला। तो यहाँ गोली यानी गोला, तो गोली की जो त्रिज्या दी है वो दिया है 0.5, यानी एक गोली की त्रिज्या r, ये कितना दिया है? इसको हम r1 मान ले सकते हैं, इसको r2, ये दिया है 0.5 cm। अब देखना ध्यान से, हमें ये बताना है कि इसमें ये पानी भरा है। जब गोलियां डाली जाती तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। तो हमें पहले ये जानना कि इसमें पानी भरा कितना है। तो इसमें पानी कितना भरा, इसको पता करने के लिए हम इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन। शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। रख देते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 5 गुणे 5। यहाँ r1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और h का मान है 8। कोई कटने वाला है नहीं, गुणा कर लेंगे। 22 पंचे 110 और 110 में 5 का गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब 550 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, यानी 4400/21, 7×21, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 22 पंचे 110, 110 में इस 5 का गुणा करेंगे तो 550, 550 में 8 का गुणा करेंगे तो 4400 और नीचे 7×21, इतना आ गया। अब देखेंगे एक गोली का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। गोली कैसा है? गोले के आकार का। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो वैल्यू रखेंगे 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r2 इसको लिख सकते हैं। r2 की वैल्यू 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 गुणा कर लेते हैं सभी का। देखेंगे ये 22 पंचे 110, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 11 आ जाएगा। 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55, 11 पचे 55 तो 5.5 आ जाएगा। और इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 20 2 आ जाएगा। और 11 पचे 55, 2 का गुणा करेंगे 5.5 में, 5.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 से 11, यानी आपको 11 मिल जाएगा। यहाँ 11 बटे आपका हो जाएगा 7×21, 11 बटे 7×21। ठीक है, गुणा करके देख सकते, इतना आया घन सेंटीमीटर। क्या आ गया? घन सेंटीमीटर। अब देखेंगे, अब हमें ये बताना है कि इस बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई हैं। तो ये आया शंक्वाकार बर्तन का आयतन, यानी इसमें पानी इतना आ सकता है।
और एक गोली का आयतन आया है 11/21 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में लिखा है कि जो पानी बाहर निकला वो आयतन का 1/4 निकला, यानी इसका 1/4। तो इसका 1/4 कर लिया जाए तो देखना ध्यान से, यहाँ सीधे लिखेंगे बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या क्या हो जाएगा, पानी का आयतन बटे गुणे 1/4, 1/4 कर देंगे, बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो पानी का आयतन है 4400 बटे 21 गुणे 1/4 बटे 11/21। इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1100, सरल करेंगे तो 1100 बटे 21, ये उल्टा हो जाएगा 21/11। तो 21 से 21 काट देंगे और 11 दहियम 11 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 100, यानी 100 गोली इसमें डाली गई। गोलियों की संख्या कुल कितनी थी, 100। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको ज्ञात करना है। पहले हम शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे, यानी इसमें पानी कितना आएगा, फिर उसके बाद एक गोली का आयतन, तो एक गोली का आयतन इतना आया। क्वेश्चंस में लिखा है कि जो पानी बाहर निकला वो पूरे आयतन का 1/4 निकला, 1/4। तो 1 बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या पानी के आयतन का 1/4 कर देंगे और एक गोली का आयतन, सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 100 गोली, यानी उसमें 100 गोली डाली गई। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 का 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में लिखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को बनाते हैं। उसके डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर इस क्वेश्चन में बनेगा। एक बेलन है, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हमें बताना क्या है कि इस बेलन को बनाने में बेलन नहीं, स्तंभ है, इस स्तंभ को बनाने में लोहे का द्रव्यमान कितना है, यानी लोहा कितना लगा है। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 डालेंगे, उसके बाद हल, और हल के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, यहाँ बड़े लिख सकते हैं, बड़े बेलन की ऊंचाई, कैपिटल एच इसको मान लेते हैं, यह है 220 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखना बड़े बेलन का व्यास, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या को भी कैपिटल आर से लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 24/2, 24/2 बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमें रखना है 3.14 गुणे आर का मान देखेंगे, यहाँ पर हमें कैपिटल आर और कैपिटल एच रखना है, कैपिटल आर और कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल हमने माना है। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 और गुणे एच का मान है 220। ठीक है, इन सभी का गुणा करते हैं, 3.14 गुणे 12 करेंगे तो 144 गुणे 220। ठीक, इन सब का गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा। तो सबका गुणा करेंगे, यहाँ पर देखना
220 गुणे 144, 4 शून्य में शून्य, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 0 8 8, फिर 1 का करेंगे 0 2 2, 0 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, फिर इसमें 3.14 का करेंगे, 0 आ जाएगा, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6 और 3 चौक 12, 1 का करेंगे 0 8 6 1 3, फिर 3 का करेंगे 0 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 त्रिक का 9, यहाँ 0 2 8 7 15, 6 6 12 और 4 16, एक हासिल हो जाएगा 17, और फिर यहाँ पर ये देखना कितना है, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 और ये 0 है आपका, तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 और 5 9 और फिर 9, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी आ गया 99,475.20 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं फिर से, कैलकुलेशन आपका राइट होना चाहिए, तभी हम सही मान को ला सकते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। फिर हम यहाँ लिखेंगे छोटे वेलन की ऊंचाई, इसको हम स्मॉल एस से लिखेंगे, यह है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। फिर लिखना छोटे वेलन की त्रिज्या आर, स्मॉल आर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपको रखना है 3.14 गुणे आर का मान 8 गुणे 8 गुणे एच का मान 60। ठीक है, इन सब का भी गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3.14 गुणे 8 अठाएँ 64 गुणे 60। ठीक है, इनका भी गुणा कर लेते हैं, देखेंगे क्या आएगा, देखना ध्यान से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 और 64 का गुणा, 4 शून्य में शून्य, 6 चौक 24, 6 शून्य में शून्य, 6 चौक 36, 0 4 6 2 8 3, इतना आ गया। इसमें 3.14 का गुणा करेंगे, 4 शून्य में शून्य, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33 और 4 तिहाई 12, 3 15, 0 4 8 3, 3 का करेंगे, 3 शून्य में शून्य, 3 चौक 12 और 3 8 24, 1 25, 3 त्रिक 9 2 11, 0 6 4 3 7 8 5 13, 2 15 हो जाएगा, 3 1 4 5 9, 1 हासिल 10 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया। कितने अंक के बाद, 0.2, यानी 12,057 आ गया, 12,057.60 घन सेंटीमीटर। ये छोटे बेलन की आयतन आया है। अब लोहे का द्रव्यमान बताना है तो पूरा हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन कितना है, 99,475.20 प्लस छोटे बेलन का आयतन 12,057.60। इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना जोड़ना है, 99,475.20 12,057.60 जोड़ेंगे। 0 8 7 5 12 के 2, 7 5 12 1 13, 4 1 5, 9 2 11 के 1, 9 1 10, 1 हासिल 11, यानी कितना आ गया, 1,11,532.80। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये पूरे का आया है। इस क्वेश्चंस में लिखा है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान
1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। ठीक है, इसलिए 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी 1,11,532.80 में कितने का? 8 का गुणा कर लेते हैं। 0, 8 अट्ठाईस 64 के 4 दशमलव लगाएंगे। 8 दूना 16 और 6 22, 8 त्रिक 24 2 26, 8 पंचे 40 और 2 42, 8 अक्कम 8 और 4 12 और 8 अक्कम 8 एक हाथ से 9 और फिर 8 अक्कम 8, इतना आ गया, यानी इतना ग्राम आ गया। ये आपका हो गया राइट आंसर, यानी 8,92,262.40 ग्राम, इतना ग्राम आया है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात करके बता सकते हैं क्या है। इसमें कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा, इसलिए कैलकुलेशन हमें बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से करना है, तभी हमारा राइट आंसर आएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से। एक अर्धगोला ऐसे बना लेना है, ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। इसकी जो त्रिज्या है, ध्यान से समझना, इसकी जो त्रिज्या है ये वाला, ये तो व्यास हो गया, यहाँ पर एक होगा त्रिज्या। ये जो है आपका 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक क्या है? शंकु है। इस तरह से इसी के ऊपर एक शंकु है। ठीक, ऐसे ही अच्छे से बनाना आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा। और इसकी भी त्रिज्या उतनी ही है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई जो दी गई है 120 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है दोनों की। ठीक है, आगे समझना। इसे एक बेलन में डुबोया गया। एक बेलन है, सपोज डेट, यहाँ बेलन एक बना लेते हैं बगल में, इस तरह का एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन की ध्यान देना, इस बेलन की जो त्रिज्या है सेम है। इस तरह से एक बेलन बना लेना है। यहाँ पर दिया क्या है? जो बेलन है उसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला 180 सेंटीमीटर। इस ठोस को इस बेलन में डाला गया है और इस प्रकार से डाला गया है कि इसके तली को स्पर्श कर रहा है। तो अब ये बताना है, इसमें पानी भरा है तो ये कितने पानी को बाहर निकाल देगा, इसमें बचेगा कितना, ये पानी बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? शंकु है तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको H1 मानते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना है? H1 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या, इसको R1 मारते हैं, यह है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक और बात पता, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको R मानते हैं, यह है 60 सेंटीमीटर। अब इस ठोस का अगर आयतन निकाला जाए तो क्या हो सकता है, यानी ठोस का आयतन, ठोस का जो आयतन होगा, ध्यान से समझना, शंकु का आयतन प्लस आपका होगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ध्यान देना, इसमें पाई की मान आप 22/7 ही रखेंगे, तो 22/7 रख देते हैं। पहले 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान देखना, R1 है 60, यहाँ R1 लिख देते हैं, गुणे 60 गुणे एच का मान 120, प्लस 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, ये भी 60 है, 60 गुणे 60 गुणे 60। काट सकते हैं इसको, 3 से इसको काट देते हैं, 120 को ये 40 हो जाएगा, इसको भी काट देते हैं, ये 20 हो जाएगा। सबका गुणा करते हैं, 22 60 60 40, देखना 22 और 40 का गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, यानी 880 हो जाएगा, गुणे 6 चौक 36, ये 3600 हो जाएगा बटे 7, और इसको करेंगे, सॉरी प्लस रहेगा, ये देखना, ये हो जाएगा 22 चौक 22 दूना 44 और 44 दूना 88, ये भी हो जाएगा 880 गुणे 3600 और बटे 7 आ गया। ठीक है, देखना ध्यान से, अब ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, इधर भी देखना, इधर भी दोनों सेम है, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा कर लेंगे, दोनों का पता चल जाएगा। यानी क्या करते हैं, 28 और 36 का गुणा कर लेते हैं, 8 6 48 के 8, 8 6 48 और 4 52, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 8 4 2 6, 6 5 11 के 1, 2 1 3, और इसके आगे बनाएंगे 3 0, इतना आ गया। कितना आया, 31,68,000 31,68,000 बटे 7, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 31,68,000 बटे 7, दोनों सेम है, हर भी सेम है, एक बार लिखेंगे, अंश को सेम ऐसे लिख देंगे, 31,68,000 प्लस 31,68,000। ठीक है, यहाँ पर देखना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 8 8 16, ठीक है, 6 6 12, 1 13 हो जाएगा, सॉरी 6 6 12 1 13, और उसके बाद 1 1 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, और बटे 7। क्या 7 से कट सकता है, 7 नहीं कटेगा, इतना आ गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया, ये आया है इस ठोस का आयतन। अभी हमें क्या करना है, उस बड़े जो बेलन है, ये पात्र है, इसका हमें आयतन बताना है। इस बर्तन का आयतन हमें बताना है कितना होगा, लंबवृत्तीय वेलन में जो लंबवृत्तीय बेलन है उसका आयतन बताना है। तो यहाँ लिखेंगे वेलन का आयतन। ठीक है, वेलन का आयतन, तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं वेलन की क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, वेलन की ऊंचाई को हम S2 मानेंगे, ये दिया है 180 सेंटीमीटर, और वेलन की त्रिज्या को R2 मानेंगे, ये दिया है 60 सेंटीमीटर।
बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 60/60 गुणे एच का मान 180। कटने वाला है नहीं, गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 22 गुणे 3600 गुणे 180/7। आगे देखना, इसका गुणा इसमें करते हैं, 18 दूना 36 और 18 दूना 36 और 3 हो जाएगा 39 और डबल 1 0 बढ़ा देंगे, 3960 गुणे 3600 और बटे 7। ठीक है, इन दोनों गुणा कर लेते हैं। इनका गुणा करेंगे तो 396 गुणे 36, 6 36 के 6, 9 6 54 और 3 57, 6 3 18 5 23, 6 3 18, 9 3 27 1 28, 3 3 का 9 2 11, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 7 15, 8 3 11 1 12, 3 1 4 हो जाएगा और 1 इतना आ गया। इसके बाद 3 शून्य, यानी ये आ गया 14,256 लिखेंगे। इसके बाद 3 शून्य बनाएंगे बटे 7, कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ आ गया, 1,42,56,000 घन सेंटीमीटर। इसका टोटल आयतन इतना है और इस ठोस का आयतन इतना है, तो जितना ठोस का आयतन होगा उतने ही पानी निकालेगा, तो बचेगा कितना, घटा देते हैं। तो हमें यहाँ ये बताना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो यहाँ हल कर लेते हैं, लिख देंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना, 1,42,56,000 बटे 7 माइनस ठोस का आयतन है 63,36,000, 63,36,000 बटे 7। हर बराबर है, एक बार लिख लेंगे और ये लिखेंगे 1,42,56,000 माइनस 6 63,36,000 घटाएंगे 0 0 0, यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे 9 होगा, और यहाँ पर देखना ये 13, देखना फिर से 0 0, 6 में से 6 घटाए 0, 5 में से 3 घटाए 2, उसके बाद यहाँ 12 में से 3 घटाए 9, यहाँ बचा 13 में से 6 घटाएंगे 7 और बटे आपका 7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना घन सेंटीमीटर आएगा, यानी शेष पानी बचे, जो पानी उसमें बचेगा उसका आयतन होगा 7,92,007/7 घन सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 12.2 का 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक गोलाकार बर्तन है, ठीक है, बेलन के आकार की गर्दन, उसका जो गर्दन हो बेलन के आकार का, यानी इस प्रकार से आपको एक क्या बना लेना है, गोला बना लेना है। ठीक है, और इसका जो गर्दन है, ध्यान देना, इस तरह से इसका जो गर्दन है ऐसा, ये वाला जो गर्दन है ये बेलन के आकार का इस तरह से है। ठीक है, ऐसा है। अब ध्यान से समझना, जो ये गोलाकार जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला अगर देखेंगे ध्यान से, ये जो गर्दन है
ये गर्दन की जो लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये वाला 8 सेंटीमीटर है। फिर इसकी जो व्यास दिया ये पूरा ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। और गोलाकार भाग का जो व्यास दिया है, यानी जो ये गोलाकार भाग का व्यास है, यानी यहाँ से देखना, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से जो जा रहा है इस सेंटर से, तो ये पूरी आपका दिया है 8.5 cm, ठीक है। जो बातें हमें पता है उसको लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन से 8 नंबर डालेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? बेलनाकार गर्दन की लंबाई, बेलनाकार गर्दन की लंबाई h 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद गोलाकार कांच के बर्तन का व्यास 8.5 cm। त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसको कैपिटल R से लिख दे रहे, ये होगा 8.5/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 85/20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। तो आयतन पता कर लिया जाए। आयतन क्या होगा, ध्यान से समझना। बेलनाकार गर्दन का आयतन प्लस गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन। देखना क्या हो जाएगा। बेलनाकार गर्दन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है πr²h, और प्लस गोलाकार है तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है। यहाँ पर देखना कैपिटल R लिखा हूँ तो कैपिटल R लिख दीजिए। अब देखना ध्यान से, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ R है, यहाँ भी R है, लेकिन इन दोनों के R में डिफरेंस है। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, इसलिए केवल हम पाई निकाल लेंगे। तो यहाँ r² और प्लस यहाँ जाएगा 4/3 कैपिटल R³ हो जाएगा। ठीक, इनके वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ध्यान देना। पाई का मान हमें रखना है 3.14। R का मान देखेंगे, यहाँ है 1, तो हो जाएगा 1 × h का मान 8 प्लस 4/3 गुणे इसका मान है 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20 3 बार, क्योंकि R³ है। हल कर लेते हैं। यहाँ देखना 3.14 और ये गुणा करेंगे तो 8 ही होगा, प्लस यहाँ देखना इस 4 से इस 20 को काट सकते हैं, 5 हो जाएगा। अब ऊपर बचा है 85 × 85 बटे, नीचे बचा है 3 × 5 × 20 × 20। ठीक है, इस 5 से इस 85 को काट दे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से काटे तो 17 और इसको 5 से काटे तो 4 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटे तो 17, इसको 5 से काटे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या बचा, इस साइड में देखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर बचा है 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस 17 × 17 × 17 और बटे नीचे बचा है आपका 3 × 4 × 4।
17 गुणे 17 3 बार कीजिए। 17 गुणे 17, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, फिर यहाँ 7 यहाँ 1, 9 8 2 289, फिर 17 गुणा 7 9 63 के 3, 7 8 56 और 6 हो जाएगा 62, और फिर 7 दूना 14 और 6 20, यहाँ 9 8 2 3 9 3 12 के 2, 8 1 9 4 हो जाएगा, यानी 4923। 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस 4923 बटे 4 चौक 16 और 16 तिया 48, इतना आ गया। ठीक है, अब इनके हर को बराबर करते हैं। क्या हो जाएगा 3.14, इसमें 8 गुणे 48 हो जाएगा, तो 8 28 64 के 4 और 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा, और प्लस 4923 बटे 48 जोड़ लेते हैं। 3.14 गुणे हो जाएगा, 4 3 7, 8 2 10 1 11, 9 3 12 1 13, 4 1 5 और बटे आपका 48। ठीक है, इसको अगर 2 से काटे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और इसको देखिए 5 3 8, 8 1 9 7 16 नहीं कटने वाला, गुणा करते हैं। 5317 में 1.57 का गुणा, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7 4 11, 7 3 21 22, 7 5 35 2 37, 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 8 और 5 3 15 के 5, 5 25 1 26, यहाँ करते हैं 7 1 3 5, क्या हो जाएगा 9 6 8 2 10 और 7 17, 7 5 12 1 13 1 हासिल 14 हो जाएगा, 6 3 9 3 12 1 हासिल 13 हो जाएगा, और 5 2 7 1 हासिल 8 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 8,34,769 बटे 24, लेकिन इसमें दशमलव लगाना 2 अंक के बाद, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। भाग करते हैं 24 से। 24 से 8,347.69 में भाग, कितने बार ले जाएंगे, 24 तिया 72, यहाँ 1 यहाँ 1 4, 24 चौका 96 और 24 पंचे 120, 4 बार ले जाएंगे, 24 चौका 96, यहाँ 8 और यहाँ 1, फिर कितना 7। अब कितने बार, 7 बार ले जाएं, तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 2 16, 8 बार ले जाएं तो 8 त्रिक 24 और 8 दूना 8 बार ले जाते, 8 त्रिक 8 चौक 32 के 2 और 8 दूना 16 3 19, सॉरी नहीं जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, 7 चौक 28 और 7 दूना 14 2 16, यहाँ आ जाएगा 9, ये ख़त्म हो गया, दशमलव लगाएंगे, इसको लिखेंगे। अब कितने बार, अब 8 बार ले जा सकते हैं, 8 बार ले जाएंगे तो 8 8 चौक 32 के 2 और 8 दूना 16 3 19, यहाँ 4 आ गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, यहाँ 9 और फिर आ गया 24 दूना 48, फिर 1 आया है, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं जाएगा, यानी आपका मिला कितना 347.82 घन सेंटीमीटर, जबकि इसमें कितना दिया है 345, तो सही उत्तर नहीं है, लिख देंगे सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या होगा 347.82 घन सेंटीमीटर, 347.82 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज आपने
इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, कैसे इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो भी रूल है इसी रूल से आपको हल करना है। कैलकुलेशन में अगर पॉइंट्स थोड़ा आंसर में अंतर आ रहा तो आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे तो आपको बिल्कुल जो बुक में आंसर लिखा वही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग में जोड़ घटाना में कहीं थोड़ा पॉइंट्स अगर मिस्टेक हुआ तो बुक के आंसर नहीं आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस को लगाएं तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाएं, तभी आपके बुक के आंसर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो अगर कहीं भी क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का ये लगा हो कि ये राइट आंसर नहीं है तो आप एक बार कैलकुलेशन को ज़रूर चेक करना। निश्चित है अगर कहीं भी गड़बड़ी हुआ है तो कैलकुलेशन में है, बाकी आपके रूल सही हैं। कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।